के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि तेज प्रताप यहाँ धमक जाए और 2 मिनट के लिए आपको भी कहे कि 2 मिनट मिलना है मुझे? 2 मिनट में आप मैं क्या करेंगे मैं इसमें? उससे मैगी का नूडल्स बनवा लूँगा। देखिए, तेज प्रताप किस खेत की मूली है। मैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, पलटू राम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, तो तेज प्रताप किस खेत की मूली है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम पटना में है और फ्रेम में मेरे साथ जो फिगर है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ जो ताज़ा मामला चला तेज प्रताप को लेकर, उस पर बात करते हैं। सर, आपने देखा होगा बच्चा हुआ है लेकिन बच्चे का बाप का पता नहीं, और तेज प्रताप भड़क रहे हैं अपने आप। ये एक अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया है बिहार में, और परसों शाम से ये विवाद शुरू हुआ है। परसों शाम में सोशल मीडिया पर अचानक ये खबर तैरने लगी कि अनुष्का यादव ने बेटी को जन्म दिया और तेज प्रताप पापा बन गया। तो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने पोस्ट करके अनुष्का और तेज प्रताप को बधाई दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आपके घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब बात हुई। तेज प्रताप ने कहा कि मैं इस बच्ची का पापा नहीं हूँ, इसका पापा तो आकाश भाटी उर्फ आकाश गुज्जर है। और तेज प्रताप ने आनन फानन में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बोले कि मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है, जयचंद लोग साजिश कर रहे हैं। उन्होंने 5 जयचंदों के नाम भी गिना दिए, है ना, संजय यादव, रमीज़ खान, मुकेश रोशन, शक्ति सिंह, सुनील सिंह। और तेज प्रताप ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सबको देख लूँगा, कोर्ट चला जाऊँगा, मोदी जी से मिल लूँगा, सम्राट चौधरी से मिल लूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। उसके बाद लेकिन कल से फिर एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वायरल हो रही है, और ये रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2025 की है। जब ये अनुष्का यादव प्रेग्नेंट थी तब पटना के क्लिनिक में गई थी, और उसमें पेशेंट का नाम अनुष्का यादव लिखा हुआ है और उसके हस्बैंड के नाम में, पति के नाम में तेज प्रताप लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि यदि अनुष्का की बच्ची के आप पापा नहीं हैं तो फिर ये हस्बैंड में आपका नाम कहाँ से आ गया। तो ऐसे तो आजकल विज्ञान का ज़माना है, 1 मिनट में पता चल जाएगा यदि डीएनए टेस्ट हो जाए तो। लेकिन मैं चाहूँगा, या सब लोग चाह रहे हैं कि भाई अनुष्का यादव को सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वो क्यों नहीं आ रही है? अब ये तो उससे क्योंकि इतना बड़ा दाग लग रहा है उनके बिल्कुल दामन में, उनके और चरित्र, अभी तक नहीं आ रही बिल्कुल है। उनके चरित्र पर भी दाग है। यदि आपकी शादी हुई है तेज प्रताप से और आपके बच्ची का पापा कोई दूसरा है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी लड़की के लिए। तो उन्हीं को इस मतलब विवाद को विराम देना चाहिए था सामने आके, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। अब पता नहीं अंदर की क्या बात है जी। सर, आखिर ऐसा क्यों है? वो करें जयचंदों का चाल है, जो जयचंद आखिर ऐसा क्यों करे हैं? नहीं, ठीक है, हो सकता है। अब राजनीति में देखिए सबके दुश्मन रहते हैं, जो राजनीति में नहीं है उनके भी दुश्मन रहते हैं, हमारे आपके सबके दुश्मन हैं। लेकिन आप दुश्मनों को मौका क्यों देते हैं? जयचंदों ने तो आपसे नहीं ना कहा था तेज प्रताप से कि तुम दूसरी शादी कर लो, है ना। ऐश्वर्या राय से अभी भी इनके तलाक का मुकदमा चल ही रहा है, तलाक हुआ नहीं है। मतलब कायदे से ऐश्वर्या राय अभी इनकी कानूनी पत्नी है। तो जब एक आपको कानूनी पत्नी है तो आप दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ गए, है ना। अभी ऐश्वर्या राय यदि केस कर दे इन पर, तेज प्रताप पर, तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। 7 साल की कैद की व्यवस्था है दूसरी शादी करने पर भारतीय कानून में। तो ये सब अजीबोगरीब हरकत क्यों करते हैं। और तेज प्रताप के साथ आपने देखा होगा हमेशा वो कुछ उल जलूल हरकतों की वजह से खबरों में रहता है। कभी होली में अपने बॉडीगार्ड को बोलेंगे कि नाचो नहीं तो निलंबित करा दूंगा। कभी कोई यूट्यूबर जाएगा मिलने के लिए तो बोलेंगे कि 2 मिनट के लिए इधर आओ, 2 मिनट के लिए इधर आओ। कभी ऑपरेशन सिंदूर में बोल देंगे कि मैं बम गिरा दूंगा पाकिस्तान पर। तो क्या लगता है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या? अब संतुलन तो मैं नहीं कहूँगा, अपरिपक्वता है। उम्र के साथ जो एक समझदारी आती है किसी भी इंसान में, वो मतलब समझदारी उनमें नहीं आई है। अभी में उनमें एक बचकानी हरकत ही करते हैं। कभी आप देखेंगे उनको भोले शंकर बन जाएंगे, कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे सब होते हैं ना फैंसी ड्रेस में, वही हाल है उनका। तो ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया गया था? तो लालू जी के बेटे हैं तो कुछ तो होगा ना। वो तो देखिए विरासत की सियासत है ना, वंशवाद के आधार पर वो महुआ से विधायक बन गए, 2 बार मिनिस्टर रहे। वो तो अब मतलब परिवारवाद की वजह से मिनिस्टर बने, लेकिन ऐसे तो काबिल नहीं मिनिस्टर बनने का। तो कभी ऐसे नहीं, जब पर्यावरण मंत्री थे तो कभी जंगल में जाके शेरों के साथ नाचने भी लगते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं? शेर के साथ तो नहीं नाचते, क्योंकि उसके बाद शेर के पेट में चले जाते, है ना। तो वो सब तो नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात है कि अपनी अपरिपक्वता की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, और उनको अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई हम कहाँ खुद को ले जा रहे हैं। बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं सब कुछ। आप कल रात को भी बड़ी कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, तो
इसके पहले भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस बात है, वीडियो में वायरल हुआ था तब भी। नहीं, जो आदमी झूठ बोलने का अभ्यस्त हो जाता है ना, वो उसको ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ भी बोलता है। एक बार जब इनका अनुष्का के साथ इनका फेसबुक पर तस्वीर आई थी तो इन्होंने कहा था मेरा फेसबुक हैक हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस से बोले। बाद में बोले कि नहीं नहीं, हैक नहीं हुआ है, उससे तो मैं प्यार करता हूँ। तो आप बहुत बड़े चैंपियन हो जाइएगा ना झूठ बोलने में। मोदी जी को देखते नहीं कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। बोल दिया था मोदी ने कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया, नहीं आया। 15 पैसा नहीं आया। अभी नालंदा लौट के चेक कर लीजिएगा। तो वही है, मोदी जी वाला है। इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलो कि झूठ भी घबरा जाए कि ये क्या हो रहा है। सर, तो आप इतना बुलंद आवाज में तेज प्रताप के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि तेज प्रताप यहाँ धमक जाए और 2 मिनट के लिए आपको भी कहे कि 2 मिनट मिलना है मुझे? 2 मिनट में आप क्या करेंगे? मैं उससे मैगी का नूडल्स बनवा लूँगा। देखिए, तेज प्रताप किस खेत की मूली है। मैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, पलटू राम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, तो तेज प्रताप किस खेत की मूली है। मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं सर पर कफन बांध चुका हूँ जी। मेरे साथ अमिताभ दास जी थे और आप ताज़ा मामला देख रहे थे प्रताप यादव का कि वो कह रहे हैं कि उनका बच्चा नहीं है। अब जो नया इस धरती पे आया है उसको अभी पता ही नहीं कि उसका बाप कौन है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, जिस महिला के साथ ये इल्ज़ाम लग रहा है उन पे, चरित्र पे, वो खुद भी नहीं बोल पा रही है। वो किस गुफा में छुपी है, पत्रकार भी ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल पा रही है। लेकिन आखिर इतना इल्ज़ाम लगने के बाद भी वो आखिर निकल के क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बता रही कि उस बच्चे का बाप कौन है।